नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे सिर्फ अपनी बातों से ही किसी का भी दिल जीत लेते हैं। कमाल है ना? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि अपनी रोजमर्रा की बातचीत को एक दमदार, यादगार संवाद में कैसे बदला जाए, फिर चाहे वो दोस्तों के साथ गपशप हो या स्टेज पर कोई बड़ी प्रेजेंटेशन। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक अच्छे स्पीकर और एक सचमुच महान स्पीकर में आखिर फर्क क्या होता है? क्या बस अच्छे शब्दों का खेल है या कुछ और भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कुछ और भी है। और ये राज छिपा है उन चीजों में जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव, और यहाँ तक कि लोगों से बात करते वक्त हम कितनी दूरी रखते हैं, इसमें भी। आज हम इन्हीं सब रहस्यों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन की दुनिया में एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले हमें इसकी बुनियाद, इसकी नींव को समझना होगा। और वो नींव है ओरल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक संवाद। और ये सिर्फ बोलना नहीं है ना, ये सुनने, समझने और असल में कनेक्ट करने के बारे में है। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। वो सोचते हैं कि ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक और वाचिक संवाद एक ही बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन तो सिर्फ वो शब्द हैं जो मुंह से निकलते हैं, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन वो तो एक पूरा पैकेज है। इसमें शब्द तो हैं ही, साथ में आवाज का टोन, चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथ पैर हिलाने का तरीका यानी हाव भाव भी शामिल हैं। तो ये ओरल कम्युनिकेशन इतना पावरफुल क्यों है? जरा सोचिए, जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं तो हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है ना। पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इससे टाइम भी बचता है, पैसा भी, पर सबसे बड़ी बात, इससे भरोसा बनता है, एक कनेक्शन बनता है। और जहां भरोसा होता है ना, वहां किसी भी मतभेद को सुलझाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हर चीज की तरह इसके भी कुछ नुकसान हैं। ओरल कम्युनिकेशन का कोई रिटन रिकॉर्ड तो होता नहीं, तो बाद में ये याद रखना मुश्किल हो सकता है कि भाई क्या बात हुई थी। और अगर सामने वाला ध्यान से नहीं सुन रहा तो गलतफहमी होने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। इसीलिए कभी कभी हमें इससे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके की जरूरत पड़ती है। तो अब जब हमने बेसिक्स समझ लिए हैं, तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की। ये सिर्फ बोलना नहीं है दोस्तों, ये एक कला है। अपने आइडियाज को इस तरह से पेश करने की कला कि लोग न सिर्फ सुने बल्कि समझें और उनसे इंस्पायर भी हों। ये डेफिनेशन पब्लिक स्पीकिंग को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के सामने अपने आइडियाज शेयर करने का एक स्किल है। और कोई ये क्यों करेगा? हो सकता है कुछ नया सिखाने के लिए, या किसी काम के लिए मनाने के लिए, या फिर बस उनका मनोरंजन करने के लिए। तो ये स्किल सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, क्योंकि इससे लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, काम की जगह पर ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने में मदद मिलती है, नए सोशल कनेक्शंस बनते हैं, और तो और ये क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब चीज़ों को बेहतर ढंग से सोचने समझने की क्षमता को भी सुधारता है। सीधी सी बात है, ये ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। एक ज़बरदस्त स्पीच देने का पहला कदम है अपना मकसद जानना। आप आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या लोगों को कोई नई जानकारी देनी है? क्या उन्हें किसी बात के लिए मनाना है, या सिर्फ उन्हें हंसाना है? मकसद जो भी हो, वो दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मकसद क्लियर हो गया? ठीक है। अब आता है दूसरा कदम, अपनी ऑडियंस को समझना। कौन है वो लोग जो सुनने वाले हैं? वो पहले से क्या जानते हैं और वो क्या जानना चाहते हैं? आपका मैसेज तभी असरदार होगा जब वो सुनने वालों के हिसाब से तैयार किया गया हो। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, खुद आपका मैसेज। एक पावरफुल मैसेज बनाने के लिए बस 3 आसान से नियम याद रखने हैं। इन्हें हम कह सकते हैं ABCs। आ यानी एक्यूरेसी, मतलब सटीकता। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी जानकारी दी जा रही है वो एकदम सही होनी चाहिए। भाषा साफ सुथरी और ग्रामर के लिहाज से ठीक हो, और बोलने का तरीका इतना साफ हो कि हर किसी को समझ आए। जब आप सटीक होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। बी यानी ब्रेविटी, मतलब संक्षिप्तता। सीधी बात, नो बकवास, सीधे मुद्दे पर आना है, फालतू के शब्दों से बचना है। याद रखिए, कम ही ज्यादा होता है। जब बात टू द पॉइंट होती है तो लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और सी यानी क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता। इसका मतलब है कि आपका मैसेज समझने में बिल्कुल आसान होना चाहिए। आसान भाषा का इस्तेमाल करें, मुश्किल शब्दों और लंबे लंबे वाक्यों से बचें। जब बात साफ होती है तो वो हर किसी के दिल और दिमाग तक पहुंचती है।
तो हमने शब्दों की बात तो कर ली, पर अब बात करते हैं उन संदेशों की जो हम बिना कुछ बोले ही भेज देते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अनकही भाषा। और यकीन मानिए, ये हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करते हुए लगा हो कि शब्द तो कुछ और कह रहे हैं, पर असलियत कुछ और ही है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही होती है। चलिए देखते हैं कि हमारा शरीर कैसे बात करता है। सबसे पहले आता है काइनेसिक्स। ये बॉडी लैंग्वेज की स्टडी है। मतलब हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारे हाथ हिलाने का तरीका यानी जेस्चर्स, और यहाँ तक कि हमारे खड़े होने या बैठने का ढंग, ये सब इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें हमारे मूड और हमारी भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बता जाती हैं। फिर है प्रोक्सीमिक्स। ये स्टडी है कि हम अपने आसपास की स्पेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो उनसे कितनी दूरी बनाए रखते हैं। ये दूरी हमारे रिश्ते, हमारी संस्कृति और हमारे सोशल स्टेटस के बारे में भी बहुत कुछ बता सकती है। इसके बाद है क्रोनेमिक्स। ये समय के इस्तेमाल की स्टडी है। क्या कोई हमेशा टाइम पर आता है या हमेशा लेट होता है? हम समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे और हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहता है। और आखिर में आता है पैरालैंग्वेज। इसका लेना देना इस बात से है कि हम कैसे बोलते हैं, हमारी आवाज़ का टोन, उसकी स्पीड और उसका वॉल्यूम। कभी-कभी क्या कहा गया है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि उसे कैसे कहा गया है। ठीक है, तो हमने कम्युनिकेशन के सारे अलग-अलग हिस्सों को समझ लिया है। अब बारी है इन सबको एक साथ जोड़ने की। चलिए देखते हैं कि एक कामयाब प्रेजेंटेशन देने के लिए इन सब का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले अपना मकसद तय करें, फिर अपनी प्रेजेंटेशन को मेन सेक्शंस में बांट लें। इसके बाद कंटेंट लिखें, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट्स। और आखिर में अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए कुछ अच्छे विजुअल्स तैयार करें। ये बात बिल्कुल सही है। एक जबरदस्त प्रेजेंटर बनना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है, और किसी भी दूसरे स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से सीखा और बेहतर बनाया जा सकता है। तो अब अपनी बात को असरदार तरीके से रखने के लिए सारे जरूरी टूल्स मौजूद हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, इस ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया को क्या संदेश दिया जाएगा? वो कौन सी बात है जो आप सबको बताना चाहेंगे?